बीजेपी के सियासी भाई ने प्रभु राम की कर दी जग हंसाई। प्रभु राम को सियासी बनाने वाली बीजेपी राम के अपमान पर खामोश क्यों? राम और निषाद राज का जो जन्म है वह मखौड़ा घाट पर नियोग पुत्रेष्ट कामी जग में नियोग विधि से खीर खिलाने के बहाने हुआ। खीर खाने से तो कोई बच्चा हो नहीं जाएगा ना, तो एक तरीका था, एक सम्मानजनक तरीका था। उससे कहते हैं कि दशरथ के वो तथाकथित पुत्र है, असली पुत्र वो श्रृंगी ऋषि निषाद। वाह महाराज वाह, क्या अद्भुत ज्ञान बांट दिया आपने। कसम से आपका ये ज्ञान सुनकर आज महर्षि वाल्मीकि की आत्मा भी तड़प उठी होगी और ये सोच रही होगी कि आखिर इतना बड़ा रहस्य उनको कैसे नहीं पता चला। रघुकुल शिरोमणि राजा दशरथ की आत्मा भी ये सोचकर व्याकुल हो गई होगी कि जिस पुत्र वियोग में उनके प्राण पखेरु उड़ गए, असल में वो उनके तथाकथित पुत्र थे। लेकिन कोई बात नहीं साहब, आप चाहे हमारी आस्था से खिलवाड़ करे या हमारी धार्मिक भावनाओं को ठोकर मार मार कर चकनाचूर कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके तो साहब साथ खून भी माफ है। अरे भाई, आप बीजेपी के सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ठहरे, आपको तो मोदी जी और अमित शाह ने गले लगाया है। आप हमारे प्रभु श्री राम को कुछ कहेंगे भी तो हमारी धार्मिक भावनाएं बिल्कुल आहत नहीं होगी। लेकिन विपक्ष के किसी नेता के मुंह से अगर गलती से भी ये निकल जाता तो कसम से हिंदू खतरे में आ जाता। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम इस परम ज्ञानी का तारुफ आपसे करा देते हैं। अरे भाई, आप भी तो जान लीजिए, हमारे प्रभु श्री राम को राजा दशरथ जी की तथाकथित औलाद और प्रभु की माताओं के चरित्र पर उंगली उठाने वाला मोदी और अमित शाह का प्रिय चेला आखिर है कौन? दरअसल चारों वेदों के ज्ञाता परम ज्ञानी ये महाराज निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हैं। गोरखपुर में एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाखाना चलाने वाले इस प्रकांड विद्वान ने 2013 में निषाद पार्टी का गठन कर सियासत में कदम रखा। साहब इतने महत्वाकांक्षी थे कि शुरुआत में बाबा साहब और कांसीराम के विचारों से इत्तेफाक रखते हुए बीजेपी को पानी पी पी कर जमकर गरियाते थे। लेकिन 2017 के चुनाव में मंत्री पद के लालच में फंसकर अपने सारे सिद्धांतों को सियासी हवन कुंड में डालकर स्वाहा कर दिया और उसी भाजपा की गोद में जा बैठे जिसे वो भारत जलाओ पार्टी बोलते थे। लेकिन साहब को ज्यादा दिनों तक भगवा रंग सूट नहीं किया और 2017 में अखिलेश यादव की चाय पीकर बीजेपी का दामन पकड़ने वाले संजय निषाद ने गोरखपुर में हुए उपचुनाव में अपने बेटे को साइकिल से चुनाव लड़ाकर बीजेपी को मात दे दी। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि रंग बदलने वाला जीव भी इनको देख ले तो शर्म से पानी पानी हो जाए। अब साहब फिर से तन मन से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी प्रभु राम को सियासी फायदे के लिए हथियार के रूप में पिछले 40 सालों से इस्तेमाल करती चली आ रही, या ये कह ले हमारे रोम रोम में बसने वाले आराध्य प्रभु राम को सियासत का ऐसा खिलौना बना दिया कि जिसे जब मन करता है सियासत चमकाने के लिए हमारी आस्था पर प्रहार कर देता है। अब संजय निषाद जैसे अलौकिक ज्ञान वाले निषाद शिरोमणि तो मोदी और शाह के दुलारे हैं और योगी के आंख के तारे हैं। अब अगर वो हमारे प्रभु श्री राम के जन्म पर ऐसी घटिया टिप्पणी करते भी हैं तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, अगर कोई विपक्षी ये हरकत कर देता तो अब तक हिंदू खतरे में जरूर आ जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।